हेलो बच्चों, कैसे हो? होप सब बढ़िया हो और बढ़िया ही रहना। तो स्कॉटमी की तरफ से आ चुका एक और नया वीडियो जहां पे हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक मैथ्स। तो बेसिक मैथ्स का ऑलरेडी 5 पार्ट्स आ चुका है, ये हम लोग का 6 पार्ट है और ये हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। क्योंकि यहां पे हम लोग पढ़ने वाले फ्रैक्शन क्या होता है और फ्रैक्शन में कैसा कैसा ऑपरेशन लग सकता है यहां पे। ठीक है, अब बच्चों का दिमाग में जब रेशनल नंबर में पढ़ा रहा था, उनका दिमाग में एक ही डाउट चल रहा था कि सर ये रेशनल नंबर भी तो फ्रैक्शन था और फ्रैक्शन भी तो फ्रैक्शन जैसा ही दिखता है, तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? ये डिफरेंस हम लोग को बता दीजिए। आप लोग पहले से बोल के आ रहे थे, बस वही वाला चीज हम लोग अभी देखेंगे कि फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के क्लास और देखते हैं कि फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, जैसे कि मान लो रेशनल नंबर मैंने क्या बोला था, रेशनल नंबर कैन बी रिटन एज p by q where q should not be equal to 0, where q should not be equal to 0। q का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए? q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर। लेकिन अगर तुमको कोई बोले कि फ्रैक्शन क्या होता है, तो जैसे यहां पे एक एग्जांपल के रूप में लिख देता हूं 1/2। ठीक है, तो ये क्या हो गया? तुम्हारा रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि क्या 1/2 मेरा फ्रैक्शन है, क्या 1/2 मेरा फ्रैक्शन है? तुम लोग बोलोगे सर हाँ ये तो फ्रैक्शन जैसा है, बचपन से हम लोग देख के आ रहे थे 1/2 हमारा फ्रैक्शन होता, तो ये भी हमारा फ्रैक्शन ही होगा। तो हाँ मेरे भाई, ये तुम्हारा फ्रैक्शन भी है और साथ ही साथ ये तुम्हारा रेशनल नंबर भी है। ठीक है, तो अब ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? यहाँ दोनों के बीच में एक सिंपल डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्या होता है कि जो हमारा फ्रैक्शन होता है ना, वो रिप्रेजेंटेशन के काम आता है। ठीक है, किसी भी चीज को अगर रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं? फ्रैक्शन को यूज करते हैं। ठीक है, और रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर एक नंबर का टाइप होता है। ठीक है, नंबर का टाइप होता है। जैसे कि हम लोग इंडिया में अगर मानोगे तो बहुत सारा रिलीजियन है, बहुत सारा कास्ट है, बहुत कुछ है यहाँ पे। ठीक है, तो वो क्या होता है? लोगों का टाइप को डिटरमाइन करता है। वैसे ही जो हमारा रेशनल नंबर है ना, वो टाइप को डिटरमाइन करता है, लेकिन फ्रैक्शन नंबर का टाइप नहीं है। बात समझ में आ रहा है? फ्रैक्शन हम लोग का नंबर का टाइप नहीं है, वो क्या करता है? बस रिप्रेजेंटेशन के काम में आता है। बात समझ में आ रहा है? चलो, अगर ये चीज समझ में आ गया तो अब हम लोग देखते हैं कि यहां पे ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो ये दोनों के बीच में एक सिंपल सा डिफरेंस होता है कि अगर मान लो यहां पे मैं -2/3 लिख देता हूं ना, तो ये हम लोग फ्रैक्शन के रूप में नहीं ले सकते। ठीक है, हम लोग इसको फ्रैक्शन के रूप में नहीं ले सकते। क्योंकि इन ए रेशनल नंबर p and q आर इंटीजर्स। उन लोग क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा इंटीजर्स क्या होता है, दैट मींस तुम लोग ये वीडियो को पहली बार देख रहे हो, और ये जो वीडियो को पहली बार देख रहे हो तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो सबसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि ये वीडियो देखने से पहले जो 4-5 वीडियो था वो सबको भी देखो, तब जाके तुम्हारा कंसेप्ट यहां पे बनेगा। ठीक है, तो PQ जो था वो क्या हो जाएगा? तुम्हारा इंटीजर्स हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं फ्रैक्शन का बात करूं तो फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन में जो यहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, जो ऊपर वाले को क्या कहते हैं हम लोग? न्यूमरेटर, नीचे वाले को हम लोग क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है? तुम्हारा नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है? जो 1 से लेके एकदम इन्फिनिटी तक चलता है, उसी को हम लोग कहते हैं। तो वहां पे क्या नेगेटिव होने का चांसेस होता ही नहीं है, क्योंकि जब भी हम लोग रिप्रेजेंटेशन यूज करेंगे वहां पे हम लोग नेगेटिव नंबर यूज नहीं कर सकते। बात समझ में आ रहा है? तो यही डिफरेंस होता है रेशनल नंबर और फ्रैक्शनल नंबर में। ठीक है, अब यहां पे एक छोटा सा स्टेटमेंट आता है जो स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। वो स्टेटमेंट क्या होता है? यहां पे एक स्टेटमेंट में बता के दे रहा हूं, उस स्टेटमेंट को कॉपी में नोट डाउन करके रखना। वो क्या होता है स्टेटमेंट कि all the fractional numbers are rational numbers, but all the rational numbers are not fractional number। सिंपल सा बात है, दुनिया में जितना सारा फ्रैक्शनल नंबर्स होने वाले वो सब के सब तुम्हारा रेशनल नंबर है। ठीक है, जैसे कि मान लो यहां पे मैंने बोला था 3/2, तो ये 3/2 जो है ना, ये तुम्हारा फ्रैक्शनल नंबर भी है, साथ ही साथ तुम्हारा रेशनल नंबर भी है। ठीक है, अगर मैं मान लूं यहां पे -2/3 जो था, ठीक है, ये तुम्हारा रेशनल नंबर है, बट ये तुम्हारा फ्रैक्शनल नंबर नहीं है। बात समझ में आ रहा है? क्यों नहीं है? क्योंकि ये नेगेटिव है। नेगेटिव इंडिकेट्स इंटीजर्स, बट हम लोग को चाहिए नेचुरल नंबर। बात समझ में आ रहा है? अब कुछ बच्चे यहां पे होंगे कि बोलेंगे सर ये इंटीजर्स क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है? तो उनसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि भाई ये सब मैं ऑलरेडी करा चुका हूं पहला वीडियो में, उसको अच्छे से देखो, तब जाके तुमको नंबर के बारे में पता चलेगा। ठीक है, बेसिक मैथ्स का क्लास है, बेसिक से हम लोग करके जाएंगे यहां पे, और यही बेसिक मैथ्स तुमको आगे जाके काम आएगा जब हम लोग क्वांट्स का क्लासेस करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? अब ये तुम्हारा डिफरेंस समझ में आ गया कि व्हाट इज रेशनल नंबर, व्हाट इज फ्रैक्शनल नंबर। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे आगे जाके, दैट इज
ये फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेशन के काम कैसे आता है, ठीक है, फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेशन के काम कैसे आता है और फ्रैक्शन का क्या क्या टाइप्स हो सकता है, ठीक है। अभी तुम लोगों को लग रहा होगा कि बहुत बेसिक चीज है, ठीक है, तो ये बेसिक ही चीज है क्योंकि ये बेसिक मैथ्स का क्लास है, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे जहां पे देखेंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर मैं यहां पे लिखता हूं 3 मान लेता हूं 4 लिख दिया हूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये तुम लोग बोलोगे सर ये रेशनल नंबर भी है फ्रैक्शनल नंबर भी है, तो जब बात हम लोग का फ्रैक्शन का चल रहा है तो ऑब्वियसली ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा। अब ये किस चीज को डिटरमाइन कर रहा है, तो एज ए स्टूडेंट तुम्हारा चलेगा हाँ सर 4 मार्क का एग्जाम हुआ था, वो बंदे को 3 मार्क्स मिल गया, चलो ये भी एक रिप्रेजेंटेशन का काम हो गया, ठीक है। अभी मान लेता हूं यहां पे मेरे दोस्त लोग बैठे हैं तो उन लोगों को खाने का बहुत शौक है, ठीक है, तो उन लोग केक खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, बहुत कुछ खाते हैं, ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं उन लोग फूडी है और उन लोग क्या खाते हैं, पिज्जा खाते हैं। तो ये 3/4 जो है किस चीज को डिटरमाइन करेगा, ये डिटरमाइन करेगा कि एक पिज्जा था जो टोटल 4 पार्ट में आता है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर वो तो 6 पार्ट में आता है, आता होगा 6 पार्ट में, लेकिन हम लोग गरीब आदमी है, हम लोग क्या करते हैं इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो हम लोग इसको क्या कर दिए 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए। उसमें से क्या हो गया, उसमें से 3 पार्ट कोई आके खा गया, ठीक है, उसमें से क्या हो गया, ये शेडेड जो 3 पार्ट है वो कोई आके खा के चला गया। बात समझ में आ रहा है, कोई आके खा के चला गया। तो यही रिप्रेजेंट कर रहा है 3/4 का मतलब क्या होता है, टोटल था मेरा 4, उसमें से 3 कोई खा के चला गया, तो बचा कितना रह जाएगा, यहां पे बचा रह जाएगा बस मेरा 1 पार्ट, ये वाला पार्ट मेरा बचा रह जाएगा, ठीक है। तो फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन। भले ही तुम उसको मार्क्स को रिप्रेजेंट करो, भले ही तुम खाने को रिप्रेजेंट करो, भले ही तुम किसी चीज को भी रिप्रेजेंट करो, वही रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। बात समझ में आ रहा है। अब ये फ्रैक्शन को समझने के लिए थोड़ा मैं और डिटेल्स में जाता हूं। यहां पे देखो, जैसे कि मैंने बोला कि वन ऑफ माई फ्रेंड हैज ईटन कितना 3/4 पार्ट ऑफ ए पिज्जा, ठीक है, 3/4 पार्ट ऑफ ए पिज्जा मतलब 4 में से 3 पार्ट वो खा चुका है, ठीक है। अगर तुमको अगर कोई आके पूछे कि भाई मेरे बता अब कितना बचा हुआ है, तुम लोग क्या बताओगे कि टोटल तो था 4, उसमें से 3 कोई मेरा भुक्कर फ्रेंड खा के चला गया, अब रहेगा कितना, अब रहेगा बस 1 पार्ट, तो यहां पे कितना हो जाएगा 1, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा रिमेनिंग पार्ट हो जाएगा और ये तुम्हारा भुक्कर दोस्त ये खा के चला गया, ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग कहते हैं रिप्रेजेंटेशन। तुम लोग को इतना जानने का जरूरत नहीं, बस इतना जानो कि रिप्रेजेंटेशन का काम आता है और रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, बस इसी तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। 3/4 4/5 ऐसे चीज को हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। बात समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया, ठीक है। अगर ये चीज क्लियर हो गया तो अब हम लोग आते हैं कि फ्रैक्शन का टाइप्स कैसे होता है, ठीक है। फ्रैक्शन भी अलग अलग टाइप्स के आते हैं, तो कितना टाइप्स का फ्रैक्शन होता है वो वाला हम लोग देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बोलूं कि फ्रैक्शन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है, फ्रैक्शन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, वो दोनों पार्ट्स क्या होता है, देखो, एक होता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा होता है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब नाम में बहुत कुछ तुमको यहां पे डिफाइन कर दिया जाएगा, प्रॉपर और इम्प्रॉपर क्या होता है, बस इतना समझ के लोगों, एक नेगेटिव रोल कर रहा है, एक पॉजिटिव रोल कर रहा है। जैसे हम लोग होते हैं ना, मूवी देखते हैं, उसके बाद हम लोग बहुत सारा वेब सीरीज देखते हैं, तो वहां पे क्या होता है, जो हीरो होता है वो हम पॉजिटिव रोल में देखते हैं, जो विलन होता है उसको नेगेटिव रोल में देखते हैं, ठीक है। उसी रोल में हम लोग इसको भी देखेंगे, जो हम लोग का पॉजिटिव रोल में रहेगा वो क्या हो जाएगा तुम्हारा प्रॉपर, और जो नेगेटिव रोल में रहेगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर। अब ये मत समझना कि फ्रैक्शन में नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, मैं उसका बात कर रहा हूं, जो उसका मीनिंग होता है उसके बात कर रहा हूं यहां पे, ठीक है। तो देखो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जहां पे न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है, जहां पे न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे, बोलेंगे कि सर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या होता है, ये एलियन वाला लैंग्वेज क्यों यूज कर रहे हो आप यहां पे। तो देखो भाई मेरे, कोई भी फ्रैक्शन को अगर मैं a/b से डिनोट करता हूं ना, हमेशा याद रखना जो ऊपर वाला वैल्यू होता है ना उसको हम लोग कहते हैं न्यूमरेटर, ठीक है, और नीचे जो वैल्यू होता है ना उसको हम लोग कहते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। ऊपर वाला वैल्यू को कहा जाता है न्यूमरेटर, नीचे वाला वैल्यू को कहा जाता है डिनोमिनेटर, ठीक है। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जहां पे ऊपर वाला वैल्यू क्या होता है, कम होता है, नीचे वाला वैल्यू क्या होता है, ज्यादा होता है। दैट मींस अगर मैं यहां पे 3/4 लिखता हूं, ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं मान लो 8/9 लिख देता हूं, मान लो यहां पे 7/10 लिख दिया, ठीक है। यहां पे क्या हो रहा है, तुम्हारा न्यूमरेटर जो ऊपर वाला वैल्यू है वो क्या है, वो तुम्हारा छोटा है और नीचे वाला वैल्यू क्या हो गया, तुम्हारा बड़ा हो गया। जब भी ऐसा केस दिख जाए जहां ऊपर वैल्यू छोटा होता है, नीचे वैल्यू बड़ा हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। बात समझ में आ रहा है। वही चीज को अगर मैं उल्टा कर देता हूं, वही चीज को मैं अगर उल्टा कर देता हूं, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। बोले तो क्या हो जाएगा, उस केस में न्यूमरेटर विल बी ग्रेटर, इन दैट केस न्यूमरेटर विल बी ग्रेटर। जैसे कि 10 डिवाइडेड बाय मान लेता हूं यहां पे 9 कर दिया, ठीक है, डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, ठीक है।
नेक्स्ट अगर मान लो यहाँ पे 11 डिवाइडेड बाई, मैं मान लेता हूँ क्या कर दूँ 9 ही कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। मतलब हजारों एग्जांपल है यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का, ठीक है। यहाँ पे हजारों एग्जांपल तुमको मिल जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का, ठीक है। तो अब इसको याद कैसे रखना है, देखो याद रखने का एक तरीका मैं बता देता हूँ। जैसे कि मान लो तुम्हारा वेट है 30 किलो, ठीक है। मान लेता हूँ तुम्हारा वेट है 30 किलो, ठीक है। इतना पतला तो हो नहीं, लेकिन बट स्टिल मैं मान लेता हूं तुम्हारा वेट कितना हो गया 30 किलो। अब 30 किलो का सर के ऊपर अगर मैं एक बड़ा सा वेट रख देता हूं, मान लेता हूं 90 किलो वेट तुम्हारे ऊपर रख देता हूं, 90 किलो वेट तुम्हारे ऊपर रख देता हूं। अब बताओ भाई तुम चलोगे कैसे, रास्ते में कैसे चल पाओगे? ऑब्वियसली तुम्हारा प्रॉपर फ्रैक्शन एक्सक्यूज मी, तो ऑब्वियसली तुम्हारा यहाँ पे बैलेंस खराब हो जाएगा, ठीक है। तुम्हारा बैलेंस खराब हो जाएगा, तुम्हारा इधर उधर चलने लगोगे, मतलब इम्प्रॉपर वे में चलोगे तुम, ठीक है। दैट मीन्स क्या होगा, जब तुम्हारा वेट से ज्यादा वेट तुम सर पे लेके चलोगे तुम्हारा बैलेंस खराब होगा, बैलेंस खराब होने के कारण तुम इम्प्रॉपर वे में चलोगे, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर न्यूमरेटर में बड़ा वैल्यू होता है, डिनोमिनेटर में छोटा वैल्यू होता है, तो वो क्या हो जाता है, उसका बैलेंस खराब हो जाता है, वो इम्प्रॉपर वे में चलता है। उसी को हम लोग कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब ऊपर बड़ा नीचे छोटा। बात समझ में आ रहा है? अभी वही चीज को मैं उल्टा कर देता हूं। मान लेता हूं तुम 30 किलो का आदमी हो, तुम 30 किलो का आदमी हो और तुम सर पे 10 किलो का वेट लेके जा रहे हो। सिंपल सा बात है भाई, तुम्हारा वेट है यहाँ पे 10 किलो क्या ही है, एक उंगली से उठा के लेके चल जाओगे तुम लोग, ठीक है। दैट मीन्स क्या होगा, वहां पे तुमको कंफर्ट भी रहेगा, साथ ही साथ तुम प्रॉपरली चलोगे। और इसी को हम लोग कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, जहां पे न्यूमरेटर क्या होता है, न्यूमरेटर हमारा छोटा होता है, डिनोमिनेटर हमारा बड़ा होता है, ठीक है। इसमें इतना ज्यादा कुछ सीन है नहीं, बस इतना याद करके रखना है कि जहां पे ऊपर वाला वैल्यू बड़ा होता है, नीचे वाला वैल्यू छोटा होता है, इट्स नोन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और जहां पे ऊपर वाला वैल्यू छोटा होता है, नीचे वाला वैल्यू बड़ा होता है, उसको हम लोग कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। अगर तुम लोग ये चीज समझ के अपने आप को समझ रहे हो कि आप लोग एकदम सरकारी नौकरी क्लियर कर दोगे, तो एक चीज मैं बता देता हूं तुमको, यहां पे ये छोटा छोटा चीज करने से तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन तुमको लाइफ में कभी नहीं पूछेगा एग्जाम में। ये बस बेसिक मैथ्स का पार्ट था, इसीलिए मैं ये चीज समझा के दे रहा हूं। ये सब तुमको एग्जाम में नहीं देगा कि 3-4 फ्रैक्शन दे दिया जाएगा, बोल दिया जाएगा कि व्हिच ऑफ देम इज प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सोचना भी मत ये सब, ठीक है। ये कभी नहीं पूछा और आगे भी नहीं पूछेगा, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए है भी नहीं। ये बस तुम लोग एक फाउंडेशन कोर्स टाइप का है, तो इसीलिए मैं इस चीज को करा रहा हूं यहाँ पे। बात समझ में आ गया, क्लियर हो गया, ठीक है। अब तुम लोग का दिमाग में एक डाउट आना चाहिए, ठीक है, जबकि मुझे डायरेक्टली पूछ नहीं पा रहे हो, लेकिन मैं बता देता हूं वो डाउट क्या हो सकता है। कि बोला कि सर आपने 3/4 तो हम लोग को दिखा दिया कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए यहां पे आपने बता दिया जैसे 5/3 हो गया, 5/3 हो गया। इस चीज को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम लोग को, या फिर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। उसमें तो पॉसिबल ही नहीं है कि डिनोमिनेटर में 3 है तो 3 में से 5 भाग तो कोई खा नहीं पाएगा, तो आप इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे या फिर कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो देखो मेरे भाई, यहां पे मैं चीज को बता देता हूं क्या हो जाएगा। टोटल में मान लेता हूं एक चीज को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो क्या करता हूं, नेक्स्ट वाले एक और बना देता हूं, इसको भी मैं क्या कर देता हूं 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। इसी कारण इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है ना, 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। तो अब देखो, अगर मैं यहां पे देखूं 3 में से 5 भाग चाहिए, तो एक में से तो टोटल 5 पार्ट्स में निकाल नहीं पाऊंगा, एक में से मैक्सिमम कितना ही निकाल पाऊंगा, एक में से मैक्सिमम मैं बस 3 ही निकाल पाऊंगा। मैक्सिमम कितना निकाल पाऊंगा, 3 ही निकाल पाऊंगा, ठीक है। और रिमेनिंग कितना रह गया, रिमेनिंग मेरे पास रह गया, रिमेनिंग मेरे पास और कितना चाहिए, 3 यहां पे चाहिए और कितना चाहिए, टोटल 5 चाहिए, 3 ऑलरेडी इसमें से आ गया। रिमेनिंग कितना, रिमेनिंग 2 कहां से ले लूंगा, दूसरे वाले से ले लूंगा। बात समझ में आ रहा है? दैट मींस जब भी तुम्हारा डिनोमिनेटर छोटा हो जाए, न्यूमरेटर बड़ा हो जाए, उस केस में तुम्हारा 2 डायग्राम बनेगा, इसी चीज का हो जाएगा। मतलब क्या होगा, 2 में से मैंने 5 को उठा दिया, दैट्स व्हाई इट इज 5/3 हियर। बात समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है चीज यहां पे, ठीक है। अब देखो तुम लोग का एक और डाउट आएगा कि सर हम लोग ने एक चीज और देखा था, क्वेश्चन जब पढ़ते थे वहां पे एक टाइप ऑफ फ्रैक्शन आता है, दैट इज 1/2, 3/2, ऐसा टाइप ऑफ मिक्स फ्रैक्शन आता है, उसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? तो उसके लिए बेस्ट एग्जांपल यही रहेगा, देखो ये क्या दिया गया है, 5/3 दिया गया था ना, तो दैट 5/3 का मतलब क्या होता है, 5 को मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, सिंपल सा बात यही होता है। तो कर लो भाई मेरे डिवीजन यहां पे, चलो सिंपल सा डिवीजन कर लेते हैं यहां पे, 3 1 3, बचा कितना 2, कितना हो जाएगा, दिस कैन बी रिटन एज 1 रुक जाओ, हाँ 1 2/3, कितना हो जाएगा 1 2/3, ठीक है। दैट मीन्स अगर तुमको कोई बोले कि
5/3 को डिटरमाइन करो मिक्स फ्रैक्शन में, तो कैसे करोगे? सीधे सीधे डिवाइड कर दोगे, जो यहां पे वैल्यू आएगा वो तुम यहां पे एग्जैक्टली यहां पे बैठाओगे, रिमाइंडर जो आएगा उसको ऊपर कर दोगे, यहां पे क्वेश्चन जो बचेगा उसको नीचे बैठा दोगे। दिस कैन बी रिटन एज 1 2/3। अब बोलोगे कि सर आप इतना टाइम से बोल रहे थे कि फ्रैक्शन क्या करता है? फ्रैक्शन किसी चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो अब ये मिक्स फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करके दिखाइए तो मान जाऊं। ठीक है, तो देखो भाई इसका रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी मैं यहां पे कर चुका हूं। सिंपल सा चीज, अगर तुम यहां पे देखोगे 1 2/3 का मतलब क्या होता है? 1 का मतलब होता है एक टोटल पूरा का पूरा पार्ट, तो देखो एक टोटल पूरा पार्ट यहां पे जा चुका है, और उसके बाद वाला क्या हो जाएगा? 2/3, जो बचा हुआ है उसमें से 3 में से 2 पार्ट बचा हुआ से 3 में से 2 पार्ट, मतलब ये वाला पार्ट। बात समझ में आ रहा है? दैट मीन्स मिक्स फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इतना कुछ खास डिफरेंस है नहीं, जो भी है वो रिप्रेजेंटेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अब अगर तुमको कोई पूछे कि मिक्स फ्रैक्शन कौन सा फ्रैक्शन से हम लोग निकाल सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन हम लोग कौन सा फ्रैक्शन से हम लोग निकाल सकते हैं, तो सिंपल सा बात तुम लोग ये बोलोगे कि सर मिक्स फ्रैक्शन तो हम लोग किसी से निकाल नहीं पाएंगे, लेकिन अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है तभी जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें से मिक्स फ्रैक्शन निकाल पाएंगे। ठीक है, अभी ये तुम लोग को शायद समझ में नहीं आएगा जो चीज मैं बोल रहा हूं, ये जो लाइन अभी मैंने बोला ये तुमको शायद समझ में नहीं आएगा। अगर तुम लोग नोट डाउन करके रखना चाहते हो नोट डाउन करके रख सकते हो, लेकिन जब हम लोग डेसिमल करेंगे तब हम लोग इसके ऊपर बहुत अच्छे से देखेंगे कि इसको करना कैसे होगा। ठीक है, बस अभी के लिए एक चीज याद रखना, जो भी प्रॉपर फ्रैक्शन होगा ना, जो भी प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, ठीक है, उसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आएगा इट विल ऑलवेज बी लेस देन 1, विल ऑलवेज बी क्या? लेस देन 1। ठीक है, देखो मैं बात एक चीज बता देता हूं, यहां पे ये चीज को हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे जब हम लोग डेसिमल करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन में जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आएगा या फिर डेसिमल जो हम लोग प्रेजेंट करेंगे वहां पे क्या हो जाएगा? इट विल बी ऑलवेज लेस देन 1। बात समझ में आ गया? नेक्स्ट, अगर मैं बोलूं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में, अगर मैं बोलूं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में, हमेशा याद रखना जो भी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आएगा इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1, वो 1 से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1, वो हमेशा 1 से क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां पे क्लियर हो रहा है चीज? ठीक है, अब ये बस टाइम बिंग के लिए नोट करके रखो, क्योंकि अगर ये नोट करके नहीं रखोगे बाद में तुमको शायद प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो बाद में जब हम लोग डेसिमल करेंगे वहां पे मैं इसको विद एग्जांपल समझा के दूंगा, अभी के लिए बस ये नोट डाउन करके रखो। बात समझ में आ रहा है? चलो एक बार रिवाइज कर लेते कि हम लोग ने क्या क्या किया, उसके बाद हम लोग कैलकुलेशन में जंप करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ने देखा फ्रैक्शन क्या होता है, और फ्रैक्शन और रैशनल नंबर का जो हम लोग का डिफरेंस होता है या फिर उनका सिमिलरिटी जो चीज होता है वो हम लोग ने देखा। वहां पे मैंने एक स्टेटमेंट बताया था कि ऑल द फ्रैक्शन आर रैशनल नंबर बट ऑल द रैशनल नंबर आर नॉट फ्रैक्शनल नंबर। समझ में आ रहा था ये चीज? चलो ये हो गया था। नेक्स्ट हम लोग ने देखा कि फ्रैक्शन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन आर दोस फ्रैक्शन जहां पे न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर बड़ा होता है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आर दोस फ्रैक्शन जहां पे तो अभी हम लोग देखेंगे कि मिक्स फ्रैक्शन को कैसे हम लोग प्रॉपर या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, वो वाला चीज देखना है। ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चे को ये कंफ्यूज होता है कि सर ये जो यहाँ पे 2 2/3 अगर हो जाता है, 2 2/3 अगर हो जा रहा है तो इसका मतलब क्या होता है, इसको अगर कैसे कन्वर्ट करेंगे या फिर इसका कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, ये बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है। तो देखो इस चीज को कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखो क्या दिया गया है, 2 2/3 दिया गया है। ठीक है, अब इसको कैसे कन्वर्ट करोगे? देखो सबसे पहले नीचे जो दिया गया है 3 है, इसको 2 के साथ कर दोगे क्या? मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा? 3 2 6 प्लस इसके साथ क्या कर दोगे, जो ऊपर का न्यूमरेटर है उसके साथ क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे। कितना हो जाएगा? 3 2 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 8। तो यहां पे कितना हो जाएगा? 8/3 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? किसी भी मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करना चाहते हो तो सिंपल सा यही चीज फॉलो करोगे। दैट इज, अगर मान लो यहाँ पे 5 दे दिया गया, 3/2 हो गया, इसको कैसे कन्वर्ट करोगे? सीधा सा बात, यहाँ पे क्या करोगे? 5 2 10, 10 + 3 कितना होगा? 13। तो सीधा सीधा यहाँ पे 13 बिठा दोगे और नीचे क्या आ जाएगा? यहाँ का जो वैल्यू है वही इसका नीचे आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? एक और एग्जांपल मैं दे देता हूं, जैसे कि मान लो 11 1/2। ठीक है, 11 1/2, 11 1/2 का मतलब क्या होता है? 11 1/2 पार्ट। ठीक है, अब इसको कैसे कन्वर्ट करोगे? सिंपल सा बात है, डिनोमिनेटर जो 2 है ये 2 यहां पे रह जाएगा। ठीक है, 2 11 टाइम्स कितना हो जाएगा? 2 11 टाइम्स हो जाएगा 22, 22 + 1 कितना हो जाएगा? 23। तो यहां पे कितना हो जाएगा? 23/2।
ठीक है, तो अब तुम लोग को ये चीज पता चल गया होगा कि क्या क्या चीज होता है। सबसे पहले हम लोग ने देखा था प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, यही मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम रख देंगे ऐसे नीचे, उसके बाद डिनोमिनेटर को जो होल वैल्यू है उसके साथ कर देंगे मल्टीप्लाई, और दूसरे साइड का न्यूमरेटर के साथ उसको कर देंगे ऐड। दैट इज 11 2 22, 22 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सा चीज तुमको करना पड़ेगा अगर तुम कैलकुलेशन करना चाहते हो तो। ठीक है, अगर कैलकुलेशन नहीं करना चाहते तो इससे ही तुम्हारा चल जाएगा। बात समझ में आ रहा है, इसी से तुम्हारा काम चल जाएगा, इसी से तुम लोग सब कुछ कर सकते हो। लेकिन जब कैलकुलेशन का बात आएगा तुम मिक्स फ्रैक्शन से नहीं कर पाओगे, तुमको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा उस चीज को। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलो अब इसी का रिवर्स केस देख लेते हैं हम लोग, इसी का रिवर्स केस देख लेते हैं। जैसे कि हम लोग ने देखा था ना 11 1/2 का प्रॉपर फ्रैक्शन कितना आ गया था, 23/2 आ गया था। ठीक है, अगर मान लो इससे बोला गया तुमको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, तब कैसे करोगे। सिंपल सा बात है, यहाँ पे क्या दिया गया है, 23 दिया गया, तो 23 को यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना, 2 यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, सो 2 1 2, ये 3 आ जाएगा, 2 1 2, बचेगा कितना, 1 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। यहां का वैल्यू को कंप्लीटली लिख देना, यहां पे ये तुम्हारा होल चीज को डिटरमिन करेगा। नीचे जो बच जाता है उसको ऊपर लिख देना, और साइड में जो होगा इसको इसके नीचे बैठा देना। देखो घूम फिर के यही आ गया। ठीक है, इंटरचेंज करना सीख जाओ। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाए, उसका आइडिया तुम्हारे पास होना पड़ेगा। अगर इसका आइडिया तुम्हारे पास नहीं हो रहा है तो परसेंटेज चैप्टर ले लो, रेशियो चैप्टर ले लो, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर ले लो। हर जगह में तुमको ऐसा टाइप क्वेश्चन दिया जाएगा। अगर इस चीज कन्वर्शन तुमसे नहीं हो पा रहा है तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है चीज। चलो ठीक है, तो ये था हम लोग का बस फ्रैक्शन का कुछ एक ओवरव्यू था। ठीक है, जहां पे हम लोगों ने बहुत कुछ देखा, फ्रैक्शन का डिफरेंस देखा किसके साथ, रेशनल नंबर के साथ। उसका ऊपर हम लोग ने देखा कि फ्रैक्शन का कितना टाइप्स होता है, इसको कैसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ये सब चीज देखा यहाँ पे। ठीक है, अब जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, दैट इज ऑपरेशन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, मतलब फ्रैक्शन का ऑपरेशन। अब कुछ बच्चे यहाँ पे ऐसा भी होंगे, सोचेंगे कि ऑपरेशन का मतलब डॉक्टर जो ऑपरेशन करता है वो वाला। तो भाई मेरे वो ऑपरेशन का बात नहीं कर रहा हूं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। इंटीजर्स में भी ऑपरेशन का मतलब होता है यहाँ पे प्लस माइनस, एडिशन, डिवीजन, सबट्रैक्शन। मतलब जितना सारा मैथमेटिकल ऑपरेटर्स है वो फ्रैक्शन के ऊपर कैसे काम करता है वही वाला चीज देखेंगे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है और बच्चे इसी में सबसे ज्यादा गलती करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो ऑपरेशन देखेंगे वो होगा हम लोग एडिशन एंड सबट्रैक्शन का, क्योंकि दोनों में सेम प्रॉपर्टीज होता है। बट उसको समझने से पहले हम लोग दो टर्म्स समझेंगे यहां पे। एक होता है तुम्हारा लाइक फ्रैक्शन, एक हो जाएगा तुम्हारा लाइक फ्रैक्शन, दूसरा हो जाएगा तुम्हारा अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है, लाइक और अनलाइक का मतलब क्या होता है, देखो लाइक और अनलाइक का मतलब क्या होता है, सिंपल सा बात है। अगर मैं दो फ्रैक्शन लिखता हूं यहां पे 2/3 और मान लेता हूं यहां पे मैं लिख देता हूं 2/3 और यहाँ पे मान लो 1/3 लिख देता हूँ। ठीक है, एक और लिख लेता हूँ यहाँ पे 5/3 लिख देता हूँ। ठीक है, अगर तुम यहाँ पे अच्छे से देखोगे सबका डिनोमिनेटर सेम है, देखो 3 3 3 है। मान लो यहाँ पे एक और लिखता हूँ 2/5, ठीक है, 8/5, 6/5, 8/5। ठीक है, तो यहां पे भी तुमको दिखेगा कि इसका डिनोमिनेटर क्या आ रहा है, इसका डिनोमिनेटर सेम आ रहा है। डिनोमिनेटर बोले तो नीचे का जो वैल्यू आता है वो सेम आ रहा है। ठीक है, जितना सारा फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर सेम आता है उसको हम लोग कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। उसको क्या कहा जाता है, लाइक फ्रैक्शन कहा जाता है। ठीक है, और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जहां पे डिनोमिनेटर सेम नहीं होता। जैसे कि मान लो यहाँ पे 1/2 दे दिया गया और यहाँ पे मान लो 3/8 दे दिया गया। ठीक है, अब ये दोनों क्या हो जाएगा, दिस टू आर अनलाइक फ्रैक्शन, दे आर अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, एक और मैं एग्जांपल देता हूं 1/2, 2/3, 3/4। देखो ये तीनों के तीनों फ्रैक्शन क्या हो जाएंगे, ऑल द थ्री फ्रैक्शन विल बी अनलाइक फ्रैक्शन। क्यों, क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है। बात समझ में आ रहा है। लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसका डिनोमिनेटर बोले तो नीचे का वैल्यू सेम होता है, और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है। सिंपल सा बात यही है। ठीक है, अब तुम लोग बोलोगे कि सर आप तो बोले थे ऑपरेशन कराएंगे, ऑपरेशन से पहले ये सब क्या करा रहे हो यहाँ पे। ठीक है, तो ऑपरेशन से पहले ये थोड़ा सा कंसेप्ट तुमको जानना पड़ेगा, क्योंकि जब तुम एडिशन और सबट्रैक्शन करोगे तो ये लाइक और अनलाइक टर्म बहुत काम आने वाला है। ठीक है, कैसे आएगा काम, देखो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लो मैं अनलाइक फ्रैक्शन का बात करता हूँ, मेरे को दे दिया गया 2/3 प्लस 8/3 दे दिया गया। ठीक है,
हमेशा याद रखना जब भी तुम लाइक फ्रैक्शन को ऐड करोगे या फिर सब्ट्रैक्ट करोगे, मान लेते इसको सब्ट्रैक्शन भी बैठा देता हूं यहां पे, चलो सब्ट्रैक्शन नहीं, बाद में पहले एडिशन देख लो। अगर मान लो लाइक फ्रैक्शन को मैं ऐड करना चाहता हूं तो हमेशा याद रखना जब भी लाइक फ्रैक्शन को ऐड करोगे डिनोमिनेटर जो है ना वो एग्जैक्टली नीचे वही रह जाएगा, डिनोमिनेटर जो है ना वो एग्जैक्टली वही रह जाएगा और न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर सीधा सीधा ऐड हो जाएगा, न्यूमरेटर सीधा सीधा ऐड हो जाएगा, जिसके कारण इट विल बी 10/3। दैट मींस अगर तुम 2/3 प्लस 8/3 को ऐड करते हो तो तुम्हारा आंसर कितना आएगा, 10/3 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर तुम्हारा सेम था, दोनों का डिनोमिनेटर तुम्हारा सेम था। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे बोलेंगे सर आपने तो 2 का दिखाया, 3 4 का दिखा दो, तो देख लो यहां पे 1/3 प्लस 2/3 प्लस 4/3 प्लस 8/3 प्लस 10/3, जितना सारा ऐड करना चाहते हो कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर तुम्हारा वही रहेगा, दैट इज 3, और ऊपर का जितना सारा वैल्यू है सबको तुम ऐड कर डालो, खत्म हो जाएगा कहानी यहाँ पे। देखो बात समझ में आ रहा है। तो जब भी तुम लाइक टर्म्स को ऐड करते हो हमेशा याद रखना डिनोमिनेटर उसका सेम रहने वाला है, ठीक है। एडिशन के बाद भी उसका डिनोमिनेटर वही रहने वाला है, 3 हो जाएगा। ये मत कर देना कि सब 3 को तुम ऐड करके कुछ बैठा दे रहे हो, ऐसा नहीं होना है, ठीक है। डिनोमिनेटर वही रहेगा, न्यूमरेटर बस ऐड हो जाएगा ऊपर, ठीक है। कितना हो गया यहाँ पे 8 + 2 10, 10 + 4 14, 14 + 1 15, 15 + 10 हो जाएगा 25, इट विल बी 25/3। सिंपल सा आंसर कितना आ जाएगा, 25/3 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब बोलोगे सर आपने तो इतना सारा एडिशन करा दिया, कुछ सब्ट्रैक्शन भी करा दो ताकि हम लोग को समझ में आ जाए चीज, ठीक है। कोई बात नहीं, यहाँ पे लिखो, देखो 5/8 लिख दिया, -3/2 लिख दिया, 2 नहीं होगा, लाइक टर्म करना है ना, ठीक है। उस केस में भी क्या होगा, उस केस में भी सेम चीज चलने वाला है। क्यों, क्योंकि दे आर लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स में क्या हो जाता है, लाइक टर्म्स में डिनोमिनेटर तुम्हारा सेम रहता है, तो डिनोमिनेटर को तुम 8 रख दो और ऊपर का जो वैल्यू है उसको तुम सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। जिसके कारण कितना आ जाएगा, 2/8 हो जाएगा। इट विल बी हाउ मच, इट विल बी 2/8। बात समझ में आ रहा है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम रूल फॉलो करता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम रूल फॉलो करता है। जब भी लाइक टर्म्स होगा, जब भी लाइक टर्म्स या फिर लाइक फ्रैक्शन होगा, हमेशा याद रखना डिनोमिनेटर वही रहेगा, न्यूमरेटर बस ऐड अप हो जाएगा। क्लियर हो रहा है चीजें यहाँ पे, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब तुम लोग बोलोगे सर एग्जाम में तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, हम लोग जो मॉक टेस्ट दे रहे थे वहां पे हम लोग को ऐसा कुछ फ्रैक्शन मिला ही नहीं था, हर फ्रैक्शन में हम लोग को कुछ ना कुछ करना पड़ता था। तो भाई मेरे एग्जाम में तुमको ये चीज पूछेगा ही नहीं, अगर एग्जाम में ये चीज पूछता तो हर किसी को सरकारी नौकरी मिल जाता ना भाई, ठीक है। ये बस तुम लोगों का आइडिया करने के लिए मैंने चीज समझाया था कि ऐसा टाइप ऑफ कुछ फ्रैक्शन भी होता है, ऐसा टाइप ऑफ कुछ ऑपरेशन भी होता है, ठीक है। देखो नेक्स्ट जो आएगा वही सबसे इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट आ जाएगा तुम लोग का अनलाइक फ्रैक्शन को कैसे किया जाता है, अनलाइक फ्रैक्शन को कैसे ऐड किया जाता है, कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। पहले 2 टर्म्स का सीखेंगे, उसके बाद आगे देख लेंगे क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले मान लेता हूं यहां पे 1/2 प्लस 3/4 मान लेता हूं, ठीक है। अब बोला गया इसको ऐड करने के लिए। अब यहां पे इतना बड़े बड़े सुरमा लोग बैठे होंगे, वो क्या बोलेंगे कि हाँ सर आपने तो बताया था ऐसा करना है, तो सीधा सीधा ऊपर को ऐड कर देता हूं, नीचे को भी ऐड कर देता हूं, हमारा आंसर ये हो जाएगा, हम लोग मजे से जिंदगी जी लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो भाई मेरे बहुत गलत सोच रहे हो। जब भी अनलाइक टर्म्स आ जाए उसको ऐड करने के लिए बोल दिया जाए, हमेशा याद रखना सीधा एडिशन नहीं होने वाला है, सीधा एडिशन नहीं होने वाला है। जो भी एडिशन होगा तुमको वहां पे कुछ ना कुछ इंप्रोवाइजेशन करना ही पड़ेगा। कैसे करोगे, देखो सिंपल सा बात, पहले इसको मैं रब कर देता हूं गलत चीज को। क्या करोगे, डिनोमिनेटर को देखोगे क्या होगा, डिनोमिनेटर को देखो क्या है, डिनोमिनेटर में है तुम्हारा 2 और 4, डिनोमिनेटर में क्या है 2 और 4। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, जब भी अनलाइक टर्म का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना रहेगा, हमेशा याद रखना तुमको डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। यू नीड टू टेक द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर, एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर। और यहाँ पे एलसीएम मतलब डिनोमिनेटर का किसका किसका हो जाएगा, 2 और 4 का, ठीक है। एलसीएम के ऊपर एक पूरा चैप्टर आएगा, बट अभी मैं समझा देता हूँ एलसीएम लिया कैसे जाता है, ठीक है। 2 और 4 का एलसीएम कैसे हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 हो गया। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, जो यहाँ पे जितना सारा नंबर है सबका प्रोडक्ट ले लो, दैट इज मल्टीप्लाई कर लो, 2 × 2 × 1 which is equal to कितना, 4 हो जाएगा। मतलब तुम्हारा 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
बात समझ में आ रहा है? चलो यहां तक तुम्हारा आधा काम खत्म हो जाता है। अब शुरू होता है रियल काम। और रियल काम क्या होगा, जो भी तुमको एलसीएम मिला है ना उसको एक एक करके डिवाइड करते जाओ दूसरे का डिनोमिनेटर के साथ। ठीक है, सबसे पहले ये वाला पार्ट में देखते हैं। ये जो फ्रैक्शन दिया गया 1/2 में, ठीक है, इसका डिनोमिनेटर कितना है 2 है। तो अगर मैं एलसीएम को 2 से डिवाइड करता हूं कितना बनेगा मेरा 2 बनेगा। मतलब 2 से अगर मैं 4 को डिवाइड करता हूं बचेगा कितना 2। और इसका ऊपर क्या है 1 दिया गया है ना, तो उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। बात समझ में आ रहा है? सेम चीज यहां पे करो। इसका डिनोमिनेटर क्या है 4 को किससे डिवाइड होगा 4 से डिवाइड होगा। 4 को 4 से डिवाइड करने के बाद कितना बचता है 1 बचता है। तो लिखो यहां पे 1 इंटू इसका ऊपर जो वैल्यू है वो 3 लिख दिया, जिसके कारण यहां पे कितना आएगा 2 + 3 डिवाइडेड बाय 4 व्हिच इज इक्वल टू कितना 5/4। ठीक है, अब बोलोगे सर उससे पहले जो किया था वहां पे 6/4 आया था, 19-20 का ही तो फर्क है यहां पे ना मेरे भाई। 19-20 का फर्क नहीं है, जब भी नंबर चेंज हो जाएगा सब कुछ चेंज हो जाएगा यहां पे। ठीक है, तो तुमको यहां पे बेसिक चीज जान के रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो जब भी अनलाइक फ्रैक्शन आएगा तुमको डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ेगा, उसके बाद बाकी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और जब भी लाइक टर्म्स आएगा तो सिंपल आसान सा चीज हो जाएगा, दैट इज डिनोमिनेटर नीचे रह जाएगा और न्यूमरेटर को तुम ऐड अप कर दोगे। ठीक है, सेम चीज सब्ट्रैक्शन में भी चलेगा। मान लेता हूं मैं एक सब्ट्रैक्शन का एक एग्जांपल ले लेता हूं, दैट इज 8/3 - 9/6 मान के चलते हैं। इसको तुमको क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे करोगे, वही चीज हो जाएगा, डिनोमिनेटर का तुमको एलसीएम लेना पड़ेगा, दैट इज एलसीएम ऑफ किसका किसका एलसीएम ऑफ 3 and 6। कितना आ जाएगा 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, नेक्स्ट कितना होगा 2। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 3 × 2 × 1 व्हिच इज इक्वल टू कितना 6 आ जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम तुम्हारा 6 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? चलो अब नेक्स्ट काम क्या करना होता है, नेक्स्ट काम हम लोग को करना होता है एक एक फ्रैक्शन को उठाएंगे। ये फ्रैक्शन को उठाएंगे, उठाने के बाद हम लोग को क्या मिल रहा है, उसका डिनोमिनेटर 3 मिल रहा है। तो एलसीएम को उसी 3 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा आंसर 2 आएगा। जो आएगा इसको यहां पे लिख दो और उसका ऊपर वाला वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब जो क्वेश्चन में दिया गया वो सब्ट्रैक्शन साइन यहां पे पुट कर दो। नेक्स्ट देखो 6 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूं कितना बचेगा 1 बचेगा। 1 को मैंने यहां पे लिख दिया और उसी के ऊपर वैल्यू कितना दिया गया 9 से इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। सिंपल सा बात, कितना आ जाएगा यहाँ पे 16 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय कितना 6। ठीक है, अब तुम यह मत सोचना कि सर कैंसिलेशन कर देते ना मेरे भाई, कैंसिलेशन नहीं होगा क्योंकि बीच में सब्ट्रैक्शन साइन है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ऑपरेशन को देखते हैं उसके बाद हम लोग देखेंगे कैंसिलेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, इससे अगर जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 7 हो जाएगा। ठीक है, इट विल बी 6/7। कितना हो जाएगा, इट विल बी 6/7 और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? यही चीज अगर 3 के लिए होता तो यही चीज प्रोसेस को फॉलो करते हैं यहाँ पे। ठीक है, हर जगह पे यही प्रोसेस तुमको फॉलो करना पड़ता है, अनलाइक टाइम जहां जहां आ जाए सीधा सीधा एलसीएम लेना है। ठीक है, अब तुम लोग बोलोगे कि सर अगर हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं और अगर हम लोग ऐसा करने जाएंगे टाइम तो बहुत कंज्यूम हो जाएगा, तो उसके लिए कुछ शॉर्टकट बताओ। तो देखो मेरे भाई, तुमको बेसिक अगर क्लियर नहीं है तो बेसिक को क्लियर करो। शॉर्टकट तो आते जाते रहेंगे यहाँ पे, शॉर्टकट तो तुमको बाद में पता ही चल जाएगा। ठीक है, लेकिन तुमको यहाँ पे बेसिक क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, अभी अगर मैं बेसिक के साथ साथ तुमको शॉर्टकट भी देते जाऊंगा तो खिचड़ी तो पकेगा ही, लेकिन एक छोटा सा शॉर्टकट मैं यहाँ पे जरूर दूंगा। ठीक है, जब भी दो फ्रैक्शनल नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, जब भी 2 नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा है, हमेशा याद रखना उसको सिंपली हम लोग कैसे कर सकते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, जैसे कि ये एग्जांपल था ना 1/2 and 3/4। ठीक है, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, देखो 1/3 + 2/4 मान लेते हैं, इसको लेके चलते हैं। ठीक है, इसका तुमको एडिशन करना है तो इसको डायरेक्टली बिना एलसीएम लिखे कैसे कर सकते हो, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हो तुम, अगर एलसीएम लेने बैठ जा रहे हो या फिर इसका तुम शॉर्टेस्ट पाथ तुमको नहीं पता है तो तुम्हारा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। और ये तुमको पता ही है, अगर तुम्हारा टाइम एक सम में कंज्यूम हो रहा है तुम्हारा मार्क्स भी कम आएगा, अगर मार्क्स कम आएगा रैंक कम आएगा, रैंक कम आएगा तो तुम्हारा सिलेक्शन होने का चांसेस भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो इतना रिस्क तो नहीं लेना है। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि यहाँ पे इसका कोई शॉर्टकट निकालने का। वो शॉर्टकट क्या होगा, देखो इसका डिनोमिनेटर क्या है 3, इसका डिनोमिनेटर कितना है 4। बोला हाँ सर ये तो हम लोग को दिख रहा है, आप बार बार बता क्यों रहे हो। तो देखो मैं बताने का रीजन क्या है, दोनों डिनोमिनेटर को सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो। कितना आएगा 3 है यहाँ पे, 4 है यहाँ पे, 4 3 कितना होता है, मत बोलना 13 होता है, वो तुम्हारा 12 होता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन टेबल याद कर लेना, 1 से लेकर 25 बहुत जरूरी है यहाँ पे। ठीक है, चलो हो गया 12 यहाँ पे। अब बोलोगे सर नेक्स्ट क्या करना है, तो नेक्स्ट देखो क्या करना है, 1 दिया गया ना यहाँ पे 1 और इससे क्रॉस में क्या है 4, तो 1 × 4 कर दो यहाँ पे, 1 × 4 कर दिया। ठीक है, बीच में क्या साइन है प्लस, तो प्लस पुट कर दिया यहाँ पे। 2 है यहाँ पे, 2 का ऑपोजिट में क्या है 3 है, तो 2 × 3 कर दो, जिसके कारण यहाँ पे कितना आएगा 4 + 6 और यहाँ पे कितना आ जाएगा
12 आ जाएगा, which कैन बी रिटन एज कितना 10/12। इसका आंसर कितना आ जाएगा तुम्हारा 10/12 हो जाएगा। मतलब तुमको यहाँ पे एलसीएम लेने का जरूरत ही नहीं पड़ा, सीधा सीधा तुम्हारा आंसर कितना आ गया 10/12 आ गया। बात समझ में आ रहा है? चलो अब बोलोगे कि सर हम लोग को तो समझ में नहीं आया, हम लोग तो एलसीएम मेथड से करके आंसर को चेक करना चाहते हैं। तो लो मेरे भाई, मैं इसको एलसीएम मेथड से आंसर भी चेक करवा देता हूं। देखो 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है? सिंपल सा बात है, 3 और 4 का एलसीएम तो तुम्हारा 12 भी होता है। तो 12 मैंने यहां पे लिख दिया, बहुत बढ़िया, चलो लिख दिया 12। ठीक है, अब 12 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं कितना बचेगा? 4 इंटू 1 कितना होता है? 4 मैंने यहां पे लिख दिया, बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट 12 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं कितना बचेगा? 3 टू जा कितना होता है? 6। तो 6 को यहाँ पे लिख दिया, जिसके कारण कितना है? यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे 12 आ गया। देखो भाई मेरे, लेफ्ट हैंड से खाओ, राइट हैंड से खाओ, किसी हैंड से भी खाओ, खाना पेट के अंदर जाना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? तो वैसा ही चीज यहाँ पे हो रहा है, शॉर्टकट से करो, बेसिक से करो, आंसर आने से मतलब है तो आंसर लेके आओ। बस इतना याद रखना, तुम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हो, ठीक है, वहां पे टाइम भी मैटर करता है। तो टाइम को बचाने के लिए जौन सा मेथड तुमको अच्छा लगे वही तुम यूज करो। बात समझ में आ रहा है? अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि सर आपने एडिशन बता दिया, सब्ट्रैक्शन भी बता दीजिए, थोड़ा हेल्प हो जाएगा हम लोग का। तो लो मेरे भाई, मैं इसका सब्ट्रैक्शन भी बता देता हूं। 3/4 माइनस 8 क्या रखूं? 5 रख देता हूं। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में क्या होगा? ये दोनों का प्रोडक्ट दैट इज 20, फिर इसके साइड में क्या है? 5 3 = 15, तो 15 लिख दिया। इसका साइड में कितना है? 32, तो 32 यहाँ पे लिख दिया। बीच में क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब सिंपल अगर सब्ट्रैक्शन करूँ कितना बनेगा? यहाँ पे 17 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 20 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक माइनस बड़ा है ना, 32 बड़ा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे -17/20 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो तुमको क्या करना पड़ेगा? तुमको ये चीज़ में बहुत जल्दी चीज़ों को करना पड़ेगा। अगर जल्दी चीज़ों को नहीं कर पा रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, अब इसके साथ अगर 3-4 नंबर दे दूं तो ये वाला मेथड तुम नहीं कर पाओगे, उसके लिए तुमको एलसीएम वाला मेथड ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम लोग बस बेसिक चीज़ को देखेंगे और कल से हम लोग इसका प्रैक्टिस शीट करना शुरू करेंगे। यहाँ पे हर अलग अलग टाइप का क्वेश्चन को मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब मिला के करेंगे, तब जाकर तुम लोग को हेल्प होने वाला है। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलो ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोग ने आज का क्लास में क्या क्या चीजें किया है। ठीक है, मैं ज्यादा चीज यहां पे नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि ज्यादा बताऊंगा तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन बढ़ेगा। ठीक है, जबकि बेसिक मैथ्स का क्लास है तो उसको बेसिक तक ही रहने देते हैं। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोगों ने क्या देखा। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था रैशनल नंबर क्या होता है और उसका डिफरेंस क्या होता है फ्रैक्शन के साथ। ठीक है, ये चीज देखा। उसका नेक्स्ट चीज हम लोगों ने देखा कि फ्रैक्शन कितना टाइप का होता है। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जहां से हम लोग को मिक्स फ्रैक्शन का क्या मिला था? मिक्स फ्रैक्शन का कंसेप्ट मिला था। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, वो वाला चीज भी हम लोग ने देखा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग ने शुरू किया था क्या? फ्रैक्शन का ऑपरेशन। फ्रैक्शन का ऑपरेशन मतलब क्या होता है? एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हम लोग ने नहीं देखा, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास के लिए रखेंगे, क्योंकि ज्यादा ऑपरेशन करने जाएंगे तो तुम्हारा दिमाग का ऑपरेशन हो जाएगा यहां पे। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, उसके बाद हम लोग ने एक शॉर्टकट चीज देखा क्या, कि जब भी 2 नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे? डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन ले लेंगे और क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ऐड हुआ तो ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट हुआ तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बात समझ में आ रहा है? ये चीजें क्लियर हो रही है? ठीक है, और मैंने प्रीवियस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ तुम लोगों को दे दिया हूं, और मैं चाहता हूं कि सब बच्चे वही क्वेश्चन को एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर ले, ताकि तुम्हारा हैंड उसमें आ जाए अच्छे से। ठीक है, तो जितना अच्छे से तुम प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम्हारा एक्यूरेसी बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं जो क्लास में करा रहा हूं उसको लेकर तुम खुश हो जा रहे हो। ठीक है, वो नहीं करो, खुद से कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करते रहना डेली के डेली, तभी जाके तुम्हारे लिए ये चीज आसान रहेगा। ठीक है, आज के लिए तुम लोगों को एक छोटा सा होमवर्क देता हूं। ठीक है, अगर तुम किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को एम कर रहे हो, भले वो स्टेट क्यों ना हो जाए, सेंट्रल क्यों ना हो जाए, कुछ भी क्यों ना हो जाए, 2-3 चीजें तुमको जान के रखना पड़ेगा। दैट इज 1 से लेकर 30 का स्क्वायर तुमको याद करना पड़ेगा। ठीक है, 1 से लेकर 30 तक का तुमको स्क्वायर याद करना पड़ेगा। 1 से लेकर 20 तक का तुमको क्यूब याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब कुछ बच्चे यहाँ पे ऐसे भी होंगे, बोलेंगे कि सर हम लोग के पास बहुत सारा शॉर्टकट्स है, शॉर्टकट यूज करके हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पे। ठीक है, शॉर्टकट तो तुम यूज कर सकते हो भाई, लेकिन शॉर्टकट यूज करने के लिए भी ये बेसिक चीज तुमको चाहिए होगा। ठीक है, आप बोलोगे मैं यहाँ पे 6 फ्लोर का टावर बना दूंगा, मेरे मजे से जीऊंगा। भाई 6 फ्लोर का टावर बनाने के लिए नीचे पाइलिंग भी तो करना पड़ता है ना, तो ये जो चीजें है ना, ये सब तुम्हारा पाइलिंग का काम करने वाला है। ठीक है, 1 से लेकर 30 का स्क्वायर, 1 से लेकर 20 का क्यूब, 1 से लेकर 30 का टेबल। इतना मुझे पक्का पता है, यहाँ पे जितना सारे बच्चे वीडियो को देख रहे हैं ना, उसमें से आई थिंक 90% को 1 से लेकर 15 तक का टेबल नहीं आता है। ठीक है, तो वही चीज को इंप्रूव करो, 1 से लेकर 30 तक का टेबल को याद कर लेना एक बार। ठीक है, ये सब चीजें अगर तुम्हारा याद हो जा रहा है ना, तुम बोल सकते हो तुम बेसिक मैथ्स का ऑलमोस्ट 40% तुम चीज कवर कर चुके हो। ठीक है, और यही चीज तुम्हारा कैलकुलेशन बूस्टर का जो क्लास आएगा उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। बात समझ में आ रहा है? तो आज के लिए क्लास को यही तक रहने देते हैं। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।